Hello friends, my name is Rahik. Welcome to my channel Kids Education. In this video, we will learn and I explain you our 5th class first poem. What is our 5th class first poem names? Ice Cream Man. First, we do some difficult words. After that, we do poem. Then we do new words and last, we do question answers. So let's begin now. Our first difficult word is blaze. Blaze meaning is bright flame of fire. यानी आग की लपटे. Cart meaning गाड़ी या ठेला. Trundling meaning moving on wheels यानी जो पहियों पर चलता है. Beneath meaning below यानी नीचे. Joyful meaning full of joy यानी खुशी से भरा हुआ. Mounds meaning here hips यानी ढेर. Cones meaning cups यानी शंकु. Chilly meaning cold यानी ठंडा. Frosty meaning cold यानी ठंडा. Frosty fizz meaning icy soda drink. Flower bed meaning फूलों की क्यारी. Cluster meaning gather यानी इकट्ठा होना. Thick meaning काफी संख्या में. So friends, now we understand our poem. First we read our poem. After that, I explain you the poem. See, here is the paragraph. First we read this paragraph. After that we start our poem. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो ठंडी होती है, मीठी होती है, मलाईदार होती है और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है. सबको पता ही है. That is ice cream. Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. Okay, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. यानी जो सभी लोगों का फेवरेट पर्सन होता है वो होता है एक आइसक्रीम मैन. Now read our poem. After that, I explain you the poem's meaning. When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street beneath his round umbrella. Oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white, vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drinks. From bottle full of frosty fizz, green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. Now I explain you the poem. When summer's in the city, यानी जब शहर में गर्मियों के दिन होते हैं. And breaks a blaze of heat, यानी blaze का मतलब होता है आग की लपटें. तो ब्रिक्स जो होती है, ईंटें जो होती है, आग की लपटों में जल रही होती है यानी काफ़ी गर्म होती है. The ice cream man with his little cart, जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपने छोटे से ठेले के साथ goes trundling down the street, वो ट्रंडल करता हुआ जो उसके पास ठेला होता है पहियों के ऊपर उसे लेकर गलियों के बीच से जाता है. Beneath his round umbrella, beneath यानी मैंने आपको बताया below नीचे, उसकी गोल छाते के नीचे. Oh, what a joyful sight! ओह क्या मनोरंजन दृश्य है. टू सी हिम फिल द कोन विथ माउंट्स, उसको कोन्स में, शंकु में माउंट्स भरते हुए देखना यानी आइसक्रीम भरते हुए देखना. अगर मैं आपसे इसे एग्जांपल की तरफ बताता हूँ, जैसे आप एक कोन को फिल करेंगे तो यही तक फिल होगा और अगर आपने देखा होगा तो आइसक्रीम मैन जो होते हैं उसे ऊपर तक फिल करते हैं यानी ऊपर जो है एक हेमिस्फेरिकल शेप जैसा बन जाता है, उसे हम माउंट कहते हैं. ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और वो ऑफ कूलिंग यानी वो काफ़ी ठंडे होते हैं और उनका कलर होता है ब्राउन एंड वाइट. वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, आइसक्रीम मैन के पास कौन से फ्लेवर्स थे? वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी. और चिली थिंग्स टू ड्रिंक्स, चिली यानी कोल्ड, उसके पास कुछ ठंडी चीज़ें थी पीने के लिए. फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, उसके पास जो बॉटल थी वो आइसी सोडा ड्रिंक से जो कि फ्रॉस्टी फिज था, ठंडे सोडा से भरी हुई थी. ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, उनके कलर कौन से थे? हरा था, नारंगी था, सफ़ेद था और गुलाबी था.
His cart might be a flower bed. उसका जो ठेला है वो एक फ्लावर बेड यानी फूलों की क्यारियों जैसा है। ऑफ रोजेस एंड स्वीट पीस, और उनमें कौन से फूल है, रोजेस और स्वीट पीसेस है। आप सोच रहे होंगे स्वीट पीस यानी मटर, मीठा मटर, लेकिन स्वीट पीस का एक फूल भी होता है। और रोजेस और स्वीट पीस से हनी बी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है और वहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, मतलब जो चिल्ड्रन है वो आइसक्रीम मैन के ठेले के पास क्लस्टर हो जाते हैं यानी इकट्ठा हो जाते हैं। एज थिक एज हनी बीज, बिल्कुल हनी बीज की तरह। हनी बीज जैसे रोजेस और स्वीट पीस से अट्रैक्ट होकर वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, वैसे ही बच्चे आइसक्रीम से अट्रैक्ट होकर वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी डू आवर न्यू वर्ड्स। ब्लेज, ब्राइट फ्लेम और फायर। ट्रंडलिंग, moving on small board wheels, hip pile. Mounds, hip pile. Frosty fizz, chilled drink making a hissing bubbling sound. Cluster, gather around group of similar things. Now we do our question answers. In which season is ice cream is popular? यानी जो आइसक्रीम होती है वो कौन से मौसम में काफ़ी मशहूर होती है? Obviously, ice cream is popular in summer seasons, यानी जो आइसक्रीम होती है वो गर्मियों के दिनों में काफ़ी मशहूर होती है। Who feels joyful on seeing the ice cream man? यानी कौन काफ़ी खुशी से भर जाता है आइसक्रीम मैन को देखकर? Children feel joyful on seeing the ice cream man, यानी जो बच्चे होते हैं वो फील करते हैं काफ़ी खुशी से भरे हुए, वो उन्हें काफ़ी खुशी होती है आइसक्रीम मैन को देखकर। Name the different flavor of ice cream the ice cream man has in his cart. यानी यहाँ पर पूछा गया है कि उन फ्लेवर्स के नाम बताओ जो आइसक्रीम मैन के कार्ट में थे। तो हमने जब पोएम पढ़ी थी तो थर्ड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा था वेनिला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द आइसक्रीम मैन हैज़ वेनिला चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन हिज कार्ट। Our fourth question is, what are the two things that the ice cream man is selling? यानी ऐसी कौन सी दो चीज़ें थी जो आइसक्रीम मैन बेच रहा था। तो हम आंसर लिखेंगे the ice cream man is selling ice cream and chilled drinks from the bottle full of frosty fizz. Our last question is, what is the ice cream cart compared to in the poem? यानी जो आइसक्रीम का जो ठेला था उसे पोएम में किससे कंपेयर किया गया है? फ्लावर बेड से कंपेयर किया गया है। लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो हम आंसर लिखेंगे द आइसक्रीम मैन कार्ट हैज़ बीन कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड इन द पोएम। नाउ वी डू one more question. This is question for you. Let's write. Write about some of the exciting and enjoyable things that one can do in the winter season. यानी यहाँ पर पूछा गया है कि आप सर्दियों के दिनों में कौन से काम कर सकते हैं। तो we do sit around a fire, eat popcorn, eat peanuts, drink hot tea or coffee, read a comic, eat hot sandwiches. Okay, so our second question is, list as many summer activities as you can. यानी तुम गर्मियों के दिनों में क्या क्या कर सकते हो। So we do swimming, going to picnic, drawing, painting, play video games, football, cricket, carom, ludo and watch TV. So here our third question is, now group these activities into indoor and आउटडोर एक्टिविटीज़। यानी जो हमने ऊपर जो एक्टिविटीज़ लिखी थी उन्हें हमें इंडोर और आउटडोर में कन्वर्ट करके लिखना है। हमें बस दो ही लिखने हैं। जैसे हमें 2 इंडोर लिखने हैं, ड्राइंग और कैरम, और 2 आउटडोर लिखने हैं तो पेंटिंग और फुटबॉल। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन इज, say aloud, circle the words where you get a z sound, one is done for you। यहाँ पर बोला गया है उन वर्ड्स को सर्कल करिए जहाँ पर z की साउंड आती है। जैसे हनी बीज, यहाँ पर सर्कल ऑलरेडी किया हुआ है। आपको एक
क्लू देने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर है प्राइज नहीं, यहाँ पे प्राइस है, प्राइज, ये प्राइज है, हम इसको कर देंगे मेज़, ये भी, इसे भी सर्कल कर देंगे। फेस नहीं, राइस नहीं, रेस नहीं, ब्लेज, यहाँ पे ज की साउंड आ रही है, फिज में भी ज की साउंड है। लेजी, लेसी नो, बिजी, रेसी नो, रेज यस, रेज यस, रेस नो, एस नो, चेज यस, this no, this no, frosty no. So friends, this is part 1. I will make tomorrow this chapter's part 2. So this video and share with your friends and subscribe our channel. Goodbye.